मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 6 बच्चे, आपका टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है और इसका पेज नंबर है आपका 20 पे आपका ये टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। तो क्या लिखा है, समटाइम्स अ लीफ और अ पार्ट ऑफ इट इज़ मॉडिफाइड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शंस। दीज काइंड ऑफ लीव्स आर कॉल्ड मॉडिफाइड लीव्स। सम मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स आर, बच्चे क्या होता है, कई बार जो लीफ है और उसका पार्ट है वो मॉडिफाई हो जाता है कोई काम करने के लिए, कोई स्पेसिफिक काम को करने के लिए। तो जैसे लीफ है बच्चे, ये लीफ है, कोई भी लीफ हो सकता है या कोई भी और पार्ट हो सकता है। फर्स्ट है बच्चे टेंड्रिल्स। इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है, टू वीक टू स्टैंड इरेक्ट, वो सीधी खड़ी नहीं हो सकती, मतलब प्लांट सीधे खड़ा नहीं हो सकता। द लीव्स और लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू वायर लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर। जो बच्चे लीव्स होते हैं या लीफलेट्स होते हैं, छोटे छोटे पत्ते हैं, वो क्या करते हैं, वायर लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये देखो दिख रहा है आपको, ये वायर लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनी है और इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहोगे, टेंड्रिल्स। फॉर एग्जांपल स्वीट पी प्लांट में क्या होता है, जो अपर लीफलेट्स हैं बच्चे, ऊपरले जो पत्ते हैं वो क्या मॉडिफाई हो जाते हैं और टेंड्रिल्स बन जाते हैं। सम अदर एग्जांपल्स आर लेंटिर एंड ग्लोरी लिली। इनमें भी ऐसा ही होता है कि पत्ते हैं जो मॉडिफाई होकर कॉइल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम टेंड्रिल बोलते हैं। तो टेंड्रिल कॉइल अराउंड एनी स्पोर्ट एंड हेल्प द प्लांट टू क्लिम्ब अप। तो जो टेंड्रिल है वो क्या करती है, सपोर्ट देती है ताकि प्लांट है जो उस पर मतलब सीधा खड़ा रहे। दिस हेल्प द प्लांट टू एक्सपोज इट्स लीव्स टू सनलाइट। और प्लांट को हेल्प करती है कि उसके लीव्स हैं जो वो सनलाइट उसको मिल जाए, ठीक है, और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाए। सेकंड है बच्चे स्पाइंस। स्पाइंस क्या होते हैं, इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट ऐसे भी हैं, आइदर एंटायर लीव्स और पार्ट ऑफ लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। पूरे लीव्स या फिर कुछ पार्ट लीव्स का मॉडिफाई हो जाए, स्पाइंस में भी मॉडिफाई हो जाता है। डायग्राम नंबर है आपकी फिगर नंबर 1.17, सी द डायग्राम, ठीक है। इसमें क्या पूरे पत्ते हैं जो वो क्या मॉडिफाई हो जाते हैं और दीज स्पाइंस प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। और ये जो पानी है उसको लॉस होने से बचाते हैं और जो आपका प्लांट है उसको प्रोटेक्ट करते हैं ग्रेजिंग एनिमल्स से। ग्रेजिंग एनिमल्स से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें स्पाइन होते हैं बच्चे, कंडे लगे होते हैं, तो वो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं वो इसको नहीं खाएंगे। एग्जाम्पल्स आर डेट पाम, कैक्टस, प्रिकली पॉपी प्लांट है जो, उसमें क्या होता है, लीव्स हैं जो किस में मॉडिफाई हो गए, स्पाइंस में। पी प्लांट में किस में हो गए, टेंड्रिल में। तो थर्ड पॉइंट है आपका स्केली लीव्स। स्केली लीव्स में क्या है, इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जैसे अनियन का प्लांट है, गिंगर का प्लांट है, जिंजर, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्केली स्ट्रक्चर। इसमें जो लीव्स हैं मॉडिफाई हो जाते हैं, एक स्केली स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उनको हम स्केली लीव्स भी बोलते हैं। ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट की बड को, दे प्रोटेक्ट द बर्ड्स को ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका टॉपिक बच्चे वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होती है। यूजली प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स बट न्यू प्लांट्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स। दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नॉन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो बच्चे वेजिटेटिव प्रोपगेशन वो होता है, वैसे तो आपको पता है कि हम जो प्लांट्स उगाते हैं वो सीड से उगाते हैं, बट कई बार प्लांट्स को उगाया जाता है रूट की हेल्प से, रूट उसकी लगा दी, स्टेम लगा दी या फिर उसका पत्ता लगा दिया, तो उससे क्या होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसको हम बोलते हैं, जब वेजिटेटिव पार्ट को यूज़ करके रिप्रोडक्शन करवाई जाती है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। द वेजिटेटिव पार्ट डेट ग्रो इनटू न्यू प्लांट। अब जो आपने लगाया, जैसे आपने स्टेम लगाई, ठीक है, स्टेम ग्रो कर गई तो न्यू प्लांट बन गया। तो वो जो प्लांट बनता है बच्चे, वेजिटेटिव पार्ट डेट ग्रो इनटू न्यू प्लांट मस्ट हैव स्टोर्ड फूड। उसके पास फूड होता है, बर्ड्स होती हैं, ठीक है, उसके पास फूड और बर्ड्स होनी चाहिए। दीज बर्ड्स गिव राइज टू न्यू रूट्स। इससे न्यू रूट्स बनेंगी, शूट बनेंगी। इन सम प्लांट्स बर्ड्स डेवलप ऑन द लीफ मार्जिन। कई बार क्या होता है बच्चे कि बर्ड जो प्रेजेंट होती है लीफ की मार्जिन पे प्रेजेंट होती है, ये बर्ड लगी है और ये पत्ता है, पत्ते की मार्जिन पे बर्ड प्रेजेंट होती है कई लीव्स, कई प्लांट्स में। दीज बर्ड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। और ये बर्ड ग्रो करती हैं न्यू प्लांट्स में। व्हेन दे कम इन कंटेक्ट विद मोस्ट सॉइल, जब ये सॉइल के कंटेक्ट में आती हैं। एग्जाम्पल है आपका ब्रायोफाइलम एंड बिगोनिया। बिगोनिया में और ब्रायोफाइलम में क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये एक्टिविटी हम रीड कर लेते हैं। कट अ लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम प्लांट।
आपने क्या करना है, उसका लीफ कट करना है ब्रायोफाइलम प्लांट का इनटू स्मॉल पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में। ईच पार्ट शुड कंटेन अ बड, हर एक पार्ट में क्या होनी चाहिए, बड होनी चाहिए। पुट ऑल द पार्ट्स ऑफ द लीफ इन पोट फिल्ड सॉइल, अब आपने मिट्टी लेके एक मतलब पॉट में और उसमें वो लीफ रख देना है जिसमें बड लगी हो। कवर दैम पार्शली विद सॉइल, उसको सॉइल से कवर कर देना, उस पर पानी डालना है। रेगुलर इंटरवल आफ्टर 8 to 10 डेज़, 8 से 10 डेज़ के बाद आप देखोगे तो वहाँ छोटा सा प्लांट ग्रो कर गया होगा, ठीक है। आउट फ्रॉम द बड्स से एक छोटा सा प्लांट निकल जाएगा और वो प्लांट एक ग्रो करके बड़ा प्लांट बन जाएगा। तो ऐसे हमने क्या किया, उसकी बड से लीफ की पे बड लगी थी, उसकी बड से हमने एक न्यू प्लांट ग्रो करवाया। इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है।